की चहल पहल के बीच कुणाल ने अनिका से पूछा, मैम आप अपना नाम तो बता दीजिए। ये सुनकर अनिका ने बिना किसी भी हाव भाव से धीरे से कहा, अनिका गुलेरिया। कुणाल ये सुनकर दंग रह गया। आप अनिका गुलेरिया को ही पिक करने आए हो ना? अरे वो उस मोटी को तो मैं टैक्सी में भेज दूंगा। एक काम करिए, आप दोनों मेरे साथ मेरी कार में चलिए, मैं ड्रॉप कर दूंगा आप लोग। फटाफट इस टैक्सी के पीछे जाकर मैडम का पीछा कर, जाकर के देख मैडम किस होटल में रुकी। ध्यान रहे, हाँ? कोई भी तुझ पे शक ना करे। चल भाग, फटाफट भाग। अगले 1 घंटे में अनिका की टैक्सी मनाली की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में दाखिल हुई। रुकिए। लेकिन उसका पीछा कर रहे राजू को होटल के मेन गेट पर ही रोक दिया। होटल का प्रीमियम इंटीरियर्स और फर्नीचर्स, आकर्षित एम्बियंस और वेलकमिंग स्टाफ को देखकर समझ आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए टूरिस्ट्स मनाली के इस शानदार होटल में रहना पसंद करते थे। इस फ्लोर पे 2 ही रूम्स हैं। जी मैम, इस टॉप फ्लोर पे सिर्फ 2 ही लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। एक आपका और दूसरा हमारे होटल के मालिक रोहित मारवा सर का है। प्रेसिडेंशियल स्वीट एक काफी लग्जूरियस अपार्टमेंट था। ये प्रेसिडेंशियल स्वीट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। तुम चेंज करो, मैं आ रही। हेलो अनिका, what kind of behavior is this? कुणाल 2 घंटों से एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करता रहा। तुम उसके साथ आई क्यों नहीं? कहाँ हो तुम? आ रही हूँ मैं। अनिका और उसके पिता गौतम के रिश्तों में दरार की वजह गौतम खुद था। 6 साल पहले गौतम ने अनिका से मुंह फेर लिया था और उसकी बेटी रिया को अपनाने से मना कर दिया था। इन 6 सालों में गौतम ने कभी भी अनिका को याद नहीं किया और आज उससे डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए बार बार कॉल किए जा रहे हैं। लेकिन डिवोर्स पेपर के साथ साथ गौतम अनिका से कुछ और भी चाहता था। लेकिन क्या? तभी अनिका के फोन पर उसकी असिस्टेंट राजलक्ष्मी का फोन आया। हेलो मैडम, आशा करती हूँ आपकी फ्लाइट सेफ और कंफर्टेबल रही होगी और आपकी नींद भी पूरी हुई होगी। अब ये बताओ, एक्टिंग करने के लिए फोन किया या कोई नई बात बताने के लिए? अरे फिर से वो बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का मेल आया था। वो अपनी दादी माँ का इलाज देश की सबसे बड़े न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता यानी आपसे करवाना चाहता है। इस वक्त वो मनाली में ही है, आप भी मनाली में हैं, तो मैंने सोचा क्या मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बड़े लोग अपने बड़े बुजुर्गों की चिंता का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनका असली मकसद ना कुछ और ही होता है। बड़े बुजुर्गों की प्रॉपर्टी, उनका बिजनेस और पता नहीं क्या क्या। हमें इनसे दूरी रहना चाहिए। ओके, एज यू विश। वैसे एक बात बता दूं, मैंने सुना है कि रोहित मारवा की पर्सनालिटी काफी डैशिंग है। टॉल, डार्क, हैंडसम और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बिजनेस टाइकून। और अगर लाइफ में थोड़ा रोमांस आ ही जाता है तो इसमें क्या नुकसान है? रोहित का फोटो भेजो। अगर ऐसा ही है तो एक काम करो, तुम ही उसे डॉक्टर अमृता बनकर मिल लो। कि डॉक्टर अमृता के चेहरे को यहाँ कोई नहीं जानता। यहाँ मैं सिर्फ अनिका गुलेरिया हूँ। ठीक है, रोहित की फोटो भेजूंगी, एक बार देख लेना। अनिका हंसते हुए फोन काट देती है, लेकिन इसके पहले कि अनिका लिफ्ट के अंदर जा पाती, तभी अनिका को लगा जैसे मानो उसके पीछे कोई खड़ा हो। अनिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गई। पीछे रिया खड़ी थी। उसका चेहरा कुछ उखड़ा हुआ था और वो बस अनिका को एकटक देखे जा रही थी। अनिका को लगा कि रिया नींद से अचानक उठकर उसने अनिका को पास नहीं देखा होगा, इसलिए ऐसे खड़ी हो गई होगी। मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी और आते हुए ना आपकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम ले आएगी, ठीक है? आप जाओ कमरे में और आराम करो, ये अपनी फेवरेट वीडियो गेम खेल लो, ठीक है?
सीधा कमरे में ही जाना, ओके? मम्मा लव्स यू एंड शी विल मिस यू अ लॉट। बाहर जाने की जल्दी में अनिका एक बात भूल रही थी कि उसने अपने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया था। फिर भी रिया रूम से बाहर कैसे आ गई थी? तभी एक टॉल और हैंडसम आदमी होटल के टॉप फ्लोर के कॉरिडोर में तेजी से चलता हुआ आता है। ये आदमी था मारवा इंडस्ट्रीज का सीईओ रोहित मारवा। बेटा तुमसे कितनी बार कहा है कि बिना बताए रूम से बाहर मत निकलो। मेरी बात सुनते क्यों नहीं आ रही? जिस लड़की को रिया समझकर कुछ ही पल पहले अनिका ने बात की थी, वो बच्चा रिया नहीं बल्कि आर्यन था। रोहित मारवा का इकलौता बेटा आर्यन, मारवा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस। और इन सब में सबसे मजेदार बात ये थी कि रोहित का बेटा आर्यन और अनिका की बेटी रिया दोनों की शक्लें एक दूसरे से हूबहू मिलती जुलती थीं। और रिया अभी भी अनिका के कमरे में सो रही थी। तुम्हारा ध्यान कहाँ है आर्यन? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, चलो अंदर। मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर रोहित थोड़ा हैरान हो गया। हमेशा गुमसुम और गुपचुप रहने वाला आर्यन का बर्ताव आज रोहित को कुछ अजीब लग रहा था। आर्यन के गाल पर लिपस्टिक का निशान देखकर रोहित हैरान हो गया। रोहित ने तुरंत सिक्योरिटी चीफ को फोन करके उसके रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज तुरंत मंगवाया। फुटेज में रोहित ने जो देखा वो देखकर वो दंग हो गया। आर्यन एक ऐसा बच्चा था जो किसी अजनबी से तो दूर बल्कि रिश्तेदारों से भी ज्यादा बात नहीं करता था, ना ही उसके पापा के अलावा किसी के साथ मिक्स होता था। लेकिन सीसीटीवी में आर्यन ने एक बिल्कुल अजनबी औरत को अपने पास आने दिया, यहाँ तक कि उसे किस भी करने दिया। ये बात रोहित को बड़ी अजीब लगी। दूसरी तरफ अनिका गुलेरिया हाउस पहुंच गई थी। गुलेरिया हाउस उसका अपना घर। कामिनी यानी अनिका की सौतेली छोटी बहन, उसी के बर्थडे की पार्टी चल रही थी। जैसे ही उस लड़की को अनिका ने देखा, उसे याद आया कि वो लड़की उसकी बुआ की बेटी प्रीति है। अगले साल मिस हिमाचल बनोगी और उसके बाद मिस इंडिया। क्या तुम अभी भी कहोगे कि तुम्हारी अनिका दीदी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? हाँ, अनिका दी सबसे ज्यादा सुंदर है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो आप लोग वोट करोगे इस मोटी और मुझ में ज्यादा खूबसूरत कौन है, ठीक है? ये बात कहकर कामिनी ने अपने एक दोस्त से सिगरेट जलाने का लाइटर लिया और उससे अनिका की फोटो जला दी। दूर खड़ी अनिका चुपचाप ये सब देख रही थी। सो गाइस, आप वोटिंग के साथ तैयार हैं? तो बताओ मुझे कितने वोट? कामिनी 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 कामिनी। बेचारी प्रीति, सारे वोट्स तो मुझे ही मिल गए और तुम हार गई। चलो कोई बात नहीं, अब हार ही गई हो तो इसकी सजा तो मिलनी होगी। तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी इस खूबसूरत मोटी दीदी की फोटो तो मैंने इस जूस के ग्लास में डाल दी, तो बस तुम्हें अब इसे पीना है। चलो। दिन माँ की अनिका को बचपन में साक्षी बुआ से ही माँ का प्यार मिला था और प्रीति मानो अनिका की कजन नहीं बल्कि सगी छोटी बहन हो। अनिका दी आप? हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है और खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे यार, ये अनिका इतनी खूबसूरत कैसे लग रही है? हाँ यार, किसी फिल्म की हीरोइन जैसे लगने लगी है। Oh my God, she looks so sexy.
जीत किसकी हुई है ये तो पक्का हो गया है। तो अब जो सजा तय करी थी वो पूरी कर ली जाए। चलो पी लो। और तभी ग्लास टूटने की आवाज सुनकर गौतम और अनिका की सौतेली माँ मनीषा वहां आ गए। पापा, मम्मा देखो ना, ये अनिका मेरी बर्थडे पार्टी में आकर मेरी पार्टी खराब करना चाहती। मैंने तो बस इसे इतना कहा कि तुमने अपना वजन कैसे घटाया, और ये कहने लगी कि मैं तुमसे काफी खूबसूरत हूँ और तो तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे साथ। सबके सामने मेरी इज्जत थी पापा। बस करो अनिका, बहुत तमाशा हो गया। एक डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए और कितना नाटक करोगी तुम? हमारे साथ अंदर आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। छह साल बाद अपनी बेटी से मिलने की कोई भी खुशी न जताते हुए वो सीधे मुद्दे की बात करना शुरू करते हैं। देखो अनिका, जो हो गया सो हो गया। हमें और परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मेहरबानी करके इन 2 कागजात पर साइन कर दो। मैं तो सिर्फ डिवोर्स पेपर साइन करने आई थी, ये दूसरे पेपर्स? दरअसल तुमसे डिवोर्स लेने के बाद हम, यानी कि मैं और तुम्हारी नई माँ, ये चाहते हैं कि कुणाल और कामिनी की शादी हो जाए। कुणाल को भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है और कामिनी तो पहले से ही कुणाल को चाहती थी। बस कुणाल के दादाजी की एक ही इच्छा है। दरअसल तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद उसकी जो फार्मा कंपनी तुम्हारे नाम हो गई थी, वो कंपनी तुम अपनी छोटी बहन कामिनी को शादी में तोहफे में दे दो। मैंने सारे कागजात तैयार करवा दिए हैं, बस तुम इन पे सिग्नेचर कर दो। वो कभी सोच नहीं सकती थी कि डोगरा खानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतना नीचे गिर सकते हैं। अपना कहलाने को इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये कंपनी मैं आपको नहीं दे सकती। क्यों हमें बर्बाद करने पर तुली हो अनिका? वैसे भी बिन ब्याही माँ बनकर जो समाज में तुमने हमारी इज्जत उछाली है, वो कुछ कम है क्या, जो अब अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम कंपनी मेरे नाम नहीं करोगी तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? वह है मैं तुम्हारा। कुणाल मुझसे शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो मुझे पसंद करता है, ना कि तुम्हारी उस फैक्ट्री के लिए, जैसे उसे तुम्हारे साथ करनी पड़ी। लेकिन तुम ये सब नहीं देख सकती हो क्योंकि तुम मुझसे बचपन से ही चलती हो। कौन किससे जलता है ना, इसका नमूना तुम बाहर देख चुकी हो। बचपन में अनिका का फायदा हर कोई उठा ले जाता था। आज अनिका को इस तरह सबके अरमानों पर पानी फेरता हुआ देख सब लोग गहरे शौक में थे। समझती क्या हो अपने आप को? वजन घटाया है तो जुबान लड़ाना भी सीख गई हो क्या? चाहे कुछ भी कह लो, मैं कल भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी और हमेशा तुमसे ज्यादा खूबसूरत रहूंगी। दिखने में भी आगे और पढ़ने में भी आगे। कुछ ही सालों में मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। मुझ जैसी लड़की को छोड़कर कुणाल तुम्हारे पास कभी वापस आ ही नहीं सकता। ठीक है, फिर एक और शर्त लगा ले। कहाँ गई ये मोटी? 2 घंटा इसने मुझे एयरपोर्ट पे वेट कराया। अनिका, कहाँ हो तुम?
क्या कुणाल अनिका को देख लेगा?